प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। 11 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। आज का प्रश्न है, ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर है, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है, मना नींद से जगाना है। दूसरा है, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। आज का वरदान है, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुर्णे रहो, मना निश्चिंत रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ न हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करण करावनहार करा रहा है, तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता, पति आदि सब है। फिर भी यह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। यह तो उच्च ते उच्च और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प मना द्वापर से कलयुग तक याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है, आत्मा उनको याद करती है। यह एक ही पढ़ाई है, यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है, यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं, फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत
अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5000 करे तो भी एवजा मना रिटर्न दोनों को इक्वल बराबर मिलना है। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी उच्च हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं ना। अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्म कुमार कुमारियां होंगे। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वह कहाँ से सीखे। उनका भी कोई बाप व गुरु होगा ना। उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है। अंदर में समझना है बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। निराकार बाप कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है। ओम शांति।